ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। मीन्स दो रेसिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी कहते हैं या कंबाइंड रेसिस्टेंस भी कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं कि आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लिए या फिर रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकाल लिए या फिर कंबाइंड रेसिस्टेंस निकाल लिए। ठीक है, नॉर्मली रिजल्टेंट और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है। तो अगर दो रेसिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके हम डेरिवेशन यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सीरीज कनेक्शन में हर एक रेसिस्टेंस का अलग अलग होता है। ठीक है, एज वी नो द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस इज डिफरेंट फॉर ईच रेसिस्टेंस एंड करंट इज सेम फॉर ऑल। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे की डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक सर्किट लिया है। इस सर्किट में एक वोल्टेज बैटरी हमने कनेक्ट कर दी है। ठीक है, दिस इज द बैटरी, और इसमें हमने दो रेसिस्टेंस लिए हैं R1 एंड R2। अब जैसे कि हमको पता है कि सीरीज में करंट जो होता है वो चेंज नहीं होता है, सबके लिए सेम होता है, इसलिए R1 के लिए भी करंट I रहेगा और R2 के लिए भी करंट I रहेगा। इस पूरी सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है। और सीरीज में क्या होता है कि वोल्टेज अलग अलग होता है, तो हमने R1 इन दो पॉइंट के अक्रॉस V1 वोल्टेज कंसिडर किया है और इन दो पॉइंट के अक्रॉस हमने वोल्टेज V2 अक्रॉस किया है। और V1 प्लस V2 टोटल किसके बराबर होगा, V के बराबर, दैट इज दिस। ओके, सो अब देखिए, इसमें हमने मान लिया टोटल करंट कितना है I, टोटल वोल्टेज V। ठीक है, देन वोल्टेज अक्रॉस R1 is equal to V1 and voltage across R2 is equal to V2. So according to Ohm's law के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे आपको Ohm's law रिवाइज करना है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू Ohm's law क्या होता है, V is equal to IR। V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ पे हमारे सर्किट के अकॉर्डिंग V1 किसके अक्रॉस है, R1 के अक्रॉस, और करंट IE है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू IR1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, देन V2 इज इक्वल टू IR2। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब हमें टोटल वोल्टेज निकालना होगा, तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, V1 प्लस V2। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन में V1 एंड V2 की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, बहुत इजी है इसका डेरिवेशन। बस आपको ओम्स लॉ और करंट कब डिवाइड होता है कब नहीं होता है, सेम किसके लिए होता है किस कंडीशन में, इन चीजों का ध्यान रखना है। सो V इज इक्वल टू R1 प्लस IR2। ओके, एंड V इक्वल टू होता है क्या है, IR। हमको ये भी यहाँ पे रख देना है। तो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। IR इज इक्वल टू, यहाँ से हम I कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2। I से I कैंसिल, तो R इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2। तो इस तरीके से हम सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए कि यहाँ पे आपको ये दो रेसिस्टेंस दिए, दिस इज 3 ओम्स, दिस इज 5 ओम। ठीक है, और ये किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड हैं। तो अगर आप यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, आप 3 को मान लीजिए R1 और 5 को R2। तो आपका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होगा या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा आपका R1 प्लस R2, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 ओम्स। ओके, इसलिए कहा जाता है कि जो सीरीज में रेसिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं तो उनका जो लीस्ट रेसिस्टेंस होता है या जो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस होता है, तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जो आता है या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आता है वो हमेशा उनसे बड़ा होता है। मीन्स यहाँ पे 5 है ना, तो 5 से बड़ा या इन दोनों के सम्स के बराबर ही होगा, और यही होता है। देखिए आप, अब यही चीज हमने क्या किया, ये आपका 2 रेसिस्टेंस के लिए, जब 2 रेसिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड है उसके लिए। आप यही चीज 3 रेसिस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज,
जब 3 रेसिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड होंगे, इन दैट केस आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, और अगर आपने 4 रेसिस्टेंस कनेक्ट कर लिए हैं तो आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, आप जितने चाहे उतने रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं और सबका सम करके आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, इसी पे बेस्ड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, तो वो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके लिए हो सकते हैं। कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 2 रेसिस्टेंस हैं, ठीक है, और वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो एक का है आपका 2 ओम, एक का है 3 ओम, तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकाल ले। तो आप रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5 ओम। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। ये आपको विदाउट डायग्राम भी आ सकता है, सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं। इफ 4 और 5 रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज ईच ऑफ 1 ओम और 2 ओम और 3 ओम्स, या सबकी अलग अलग वैल्यू आपको दे दी जाए, तो आप सिंपल क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे, आपका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकल जाएगा। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन अगर आता है कि आपको 2 रेसिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड दिए हुए हैं, ठीक है, और इसमें आपको वोल्टेज दिया है 20 वोल्ट और रेसिस्टेंस आपको ये दिया है 10 ओम्स और ये दे दिया आपको 15 ओम्स। ठीक है, तो आप फर्स्ट वाले को मान लेंगे R1, सेकंड वाले को आप मान लेंगे R2। अब इसमें तो आपके पास वोल्टेज भी है, रेसिस्टेंस भी है। अब आपको वो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आप करंट निकालिए कि आपका 10 ओम और 15 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पहली बात तो ये कि सीरीज में करंट कभी डिवाइड नहीं होता, तो जितना करंट आपका 10 में होगा उतना ही करंट आपका 15 में होगा। बट अलग अलग हम वैल्यूज की नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। तो इसमें रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालने का प्रोसीजर क्या होगा, R इज इक्वल टू सिंपल R1 प्लस R2। सो R इज इक्वल टू 10 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 25। तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया, 25। अब आपका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जब निकल गया तो अब आप इसमें करंट निकाल सकते हैं। तो आपका करंट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। सो V अपॉन R इज इक्वल टू I। V अपॉन R क्या होता है, I के बराबर। तो यहाँ पे V कितना है 20 और R है 25। 4 अपॉन 5 मीन्स 0.8। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, 0.8 एम्पियर्स। क्लियर, इस पूरी सर्किट में थ्रू आउट द सर्किट 0.8 एम्पियर्स का करंट फ्लो हो रहा है। तो इन बातों को आपको बहुत ध्यान में रखना है कि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है, पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, जब आप इन चीजों को ध्यान में रखोगे तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि अगर इसी टाइप का न्यूमेरिकल आता है और आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाल देते हैं कि 20 अपॉन 10 और यहाँ पे करंट दूसरा आ जाएगा, फिर यहाँ 15 अपॉन 10 यहाँ पे करंट दूसरा आ जाएगा। बट होता क्या है कि सीरीज में तो करंट डिवाइड होता ही नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे सीरीज में, उसके बाद आप करंट निकालेंगे। ओके, पढ़ते रहिए बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।